Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. And yes, today will be the last class of this surface chemistry. And yes, if you wish that I will upload online PDF or you can say notes of this chapter. This chapter is not that big, and what all the important points of this chapter I'll send through your Google Classroom application. And yes, I think you will look into that and you will understand that. Okay. So last class what we were discussing about some important things, right? What all the important things we are discussing about? We are discussing about the applications, right? Applications, or you can say the colloids around us, how these colloids are useful in our day-to-day life. We are discussing that. So in that we were discussing about blood, food articles, in soil also, that fertile soil are colloidal in nature, in which humus act as a protective colloid. Means those are the fertile soil, मतलब जो soils fertile होते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे से सब कुछ उगते हैं पौधे वगैरह, वहाँ पर भी वो भी कोलाइडल नेचर में होते हैं. क्यों? क्योंकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, उसमें जैसे सब्जी के छिक्कल, ठीक है, डेड प्लांट्स या लीव्स या सब्जियों के छिक्कल जैसे सब कुछ डाल देते हैं, ठीक है, उसका बाहर का पार्ट हम उसको डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने का वेट करते हैं. धीरे धीरे क्या होती है, आपकी सॉइल ज्यादा फर्टाइल बनने लगती है, ठीक है. तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. तो ह्यूमस बेसिकली क्या होता है, डेड प्लांट्स, डेड लीव्स और प्लांट होता है जिसको हम पुट करते हैं ग्राउंड में टू हेल्प व्हाट प्लांट्स टू ग्रो. एक तरह का फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है. तो ठीक है, तो ये जो सॉइल की फर्टिलिटी में ये जो ह्यूमस होता है, दैट इज एक्ट एज व्हाट, प्रोटेक्टिव कोलाइड. वो एक प्रोटेक्टिव कोलाइड की जैसा काम करता है, ठीक है. एंड ऑन अकाउंट ऑफ द कोलाइडल नेचर सॉइल एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एंड उसकी कोलाइडल नेचर की वजह से ही सॉइल उसके बाद जैसे हम उसमें वो मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके नेचर की वजह से ही क्या होता है, सॉइल एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड को एब्जॉर्ब एंड नरिश मटेरियल को नरिश करना शुरू कर देती है. And yes, one more thing that we have discussed about blood. So I thought I'll explain you this in detail. What is written here? Blood is also a colloidal solution. It is also a colloidal solution of albuminated substances. ये एक तरह का colloidal solution है of albuminate substance. Albuminate substance वो होता है जैसे कि for example प्रोटीन, अमीनो एसिड्स वगैरह, ये सब भी आपके एल्यूमिनाइट सब्सटेंस होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम एक कंपाउंड होता है, ठीक है. अब क्या होगा, हाँ यस, जो ये है स्टेपिक, या दिस इज स्टाइप्टिक जो एक्शन ऑफ एल्यूम एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ए क्लॉट विच स्टॉप्स फर्दर ब्लीडिंग. तो ये जो सेप्टिक जो मीन है, सेप्टिक मीन्स बेसिकली होता है, सेप्टिक मतलब होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के फ्लो को रोकना, ठीक है. और वेन जो आपका ब्लड होता है वो आपका पोटैश एल्यूम, ठीक है, पोटैश एल्यूम मतलब एल्यूमिनियम या के आयन पोटैश, या फिर आपके FeCl3 आयन के साथ जब इंटरैक्ट करता है तो क्या होता है, ये लूज करता है चार्जेस, और चार्जेस वो लूज करता है ड्यू टू कोगुलेशन. किसकी वजह से? ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेट बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, एंड इसकी वजह से आपकी क्लॉटिंग हो जाती है और क्लॉटिंग आपकी फर्दर फ्लो को रोक देती है. तो बेसिकली इफ इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन होता है किसका, एल्ब्यूमिनाइड का सब्सटेंस का. एंड द सेप्टिक एक्शन ऑफ एल्यूम एंड फेरिक क्लोराइड. सेप्टिक एक्शन क्या है कि ब्लड की फ्लो को रोकना, मतलब रेजिस्टेंट करना, क्लॉटिंग करना, ब्लड का क्लॉटिंग मतलब रुकना उसका, ठीक है. इज ड्यू टू व्हाट, कोगुलेशन ऑफ ब्लड. किसकी वजह से होता है, ब्लड कोगुलेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट टाइप बन जाता है, वो बहता नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन से वो कोगुलेट हो जाता है, ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ए क्लॉट, वो क्लॉट की तरह बन जाता है, विच स्टॉप द फर्दर ब्लीडिंग. उसकी वजह से वो फर्दर ब्लीड करना छोड़ देता है. एंड वन मोर थिंग जो कि क्लियर नहीं था लास्ट वीडियो में, दैट इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. अब क्या होता है, रिवर वाटर इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले. जो रिवर वाटर है उसके अंदर आपके बहुत सारे पार्टिकल्स, मिट्टी वगैरह पड़ी रहती है, तो वो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है क्ले का, वाटर एंड क्ले का, मतलब वाटर में क्ले मिला हुआ है, ठीक है. एंड सी वाटर कंटेन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सी वाटर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, ठीक है. वेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, जब रिवर वाटर सी वाटर को मीट करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर, जो इलेक्ट्रोलाइट सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, दे कोगुलेट द कोलाइडल सोल्यूशन. वो क्या करते हैं, रिवर वाटर
के पार्टिकल को कोगुलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कोगुलेट करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, वो रिवर वाटर कोलाइडल सोल्यूशन जैसा है। तो जब सी वाटर से मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, सी वाटर जो रिवर वाटर के कुछ कुछ पोर्शन को कोगुलेट कर देता है। ठीक है, एंड द सी वाटर कोगुलेटेड द कोलाइडल सोल्यूशन, और इस तरह से सी वाटर जो कोलाइडल सोल्यूशन को कोगुलेट कर देता है ऑफ क्ले, रिजल्टिंग इन व्हाट, रिजल्टिंग इन डेपोजिशन। उसकी वजह से क्या होता है? डेपोजिशन ऑन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। बेसिकली डेल्टा कैसे बनता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रिवर्स होती है ना, रिवर्स आपकी, ठीक है, रिवर्स आती हैं जैसे वो सोल्यूशन में मिलती है। ठीक है, सोल्यूशन मतलब ये आपका ओसी है। ठीक है, रिवर्स आ रही है और सोल्यूशन में मिल रही है। तो सोल्यूशन में क्या होता है, सॉरी नॉट सोल्यूशन, जब रिवर आ रहा है आपकी, ठीक है, रिवर आ रही है आपकी और आके सी में मिल रही है, तो सी में आपके इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, और ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है, रिवर वाटर कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ व्हाट? क्ले का कोलाइडल सोल्यूशन है। तो जब ये इसके साथ मिलता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट जाके रिवर के कोलाइडल सोल्यूशन को क्या कर देते हैं? कोगुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोगुलेट। क्या कर लेते हैं? कोगुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कोगुलेट कर लेते हैं, रिवर वाटर को कोगुलेट कर लेते हैं। एंड कोगुलेट करने के बाद ये रिजल्ट, ये जो कोगुलेशन होता है और ये डिपॉजिट हो के एक मिट्टी जैसी बन जाती है। मतलब आपने देखा होगा ये रिवर, यहाँ पे मिट्टी, यहाँ से रिवर बह रही है थोड़ी थोड़ी, एक रिवर जैसे ये फॉर एग्जांपल मान लो ये रिवर है आपकी। ठीक है, ये रिवर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, ये रिवर का फ्लो आ रहा है, यहाँ पर एक मिट्टी जैसा कुछ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से रिवर निकलेगी, यहाँ से रिवर निकलेगी, यहाँ पर कुछ मिट्टी है, यहाँ से भी रिवर निकलेगी। तो ये जो डिपोजिशन, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप दिखता है, मिट्टी टाइप, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो आई थिंक आपका ये वाला चीज भी क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोलाइड्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं कोलाइड्स का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ दिस कोलाइड। ओके, सो यस, सो कोलाइड्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। फॉलोइंग आर सब एग्जाम्पल्स। कोलाइड्स जो होते हैं बेसिकली वाइडली, ठीक है, ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं? बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं यूज, इंडस्ट्री में यूज होते हैं। एंड फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं सबसे पहला तो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन करने के लिए स्मोक का, ठीक है, कैसे होता है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन वो देखते हैं। स्मोक क्या है? बेसिकली एक कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल है, सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट एक्सेट्रा इन एयर। सो आपको पता है स्मोक क्या होता है? स्मोक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है किस किस का? कार्बन का, आर्सेनिक कंपाउंड का, डस्ट पार्टिकल का, इन किसमें? एयर में। ठीक है, एंड स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी। जब आपने देखा होगा ऐसा करके बहुत सारी वो होती है ना, भट्टी होती है जहां से धुआं निकलता है, और वहां पे बहुत सारे ब्रिक्स रखे होते हैं, ईंटें रखी होती है। ठीक है, वो भट्टी होती है ईंटों की, इसमें ईंटें डाल दी जाती हैं, तब वो ईंटें जाके नॉर्मल जिससे हम घर बनाते हैं वो ईंटें बनती हैं। तो जो यहाँ से स्मोक निकलता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या लिखा है? द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी इट लेड थ्रू ए चैम्बर कंटेनिंग प्लेट्स having charge opposite to that carried by the smoke particles। जब ये बाहर निकलती हैं इसमें से, ठीक है, स्मोक्स बाहर निकलते हैं चिमनी में से, उससे पहले एक प्रोसेस होता है कि ये जो स्मोक है ये एक प्रोसेस एक चैम्बर से होते हुए निकलती है, एक चैम्बर से होते हुए ऊपर की तरफ आती है। वो चैम्बर ऑपोजिट चार्ज का होता है। अगर मान लो आपका जो स्मोक है वो पॉजिटिव चार्ज का है, तो जो चैम्बर होगा वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो वही बोला हुआ है, द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी इट इज लेट थ्रू ए चेम्बर। किसकी तरह? इट्स लेट थ्रू ए चेम्बर कंटेनिंग व्हाट? प्लेट्स। किसकी जैसी? प्लेट्स हैविंग ए चार्ज ऑपोजिट टू दैट द चार्ज कैरिंग बाई ए स्मोक। मतलब जो स्मोक चार्ज कैरी करता है उस चार्ज पार्टिकल के अपोजिट चार्ज होता है वो चिमनी के अंदर। ठीक है, चिमनी चैम्बर के अंदर जो चार्ज होता है वो ऑपोजिट होता है एज दैट कैरिड बाय व्हाट? स्मोक पार्टिकल। स्मोक पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चिमनी के अंदर चार्ज नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है आपका तो वो पॉजिटिव होगा। अब क्या लिखा है? द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेट्स लूजेस देयर चार्ज एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। और क्या होता है? जैसे ही, हाँ यस, जैसे ही ये जो आपकी गैस है, जो स्मोक है, वो जैसे ही यहाँ पर आता है, ठीक है, ये चिमनी के प्लेट चैम्बर के अंदर आता है, तो इसके अंदर अपोजिट चार्ज है, ये अपोजिट चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं और क्या बन जाता है? आपका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। स्मोक आपका कोलाइडल सोल्यूशन है, तो स्मोक के अंदर आपका कोई चार्ज होगा जो कि ऑपोजिट होगा दैट चार्ज ऑफ दी व्हाट? चिमनी चैम्बर, राइट। तो वो दोनों आपस में जब वो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जो
प्लेट होती हैं, जो चैम्बर के अंदर जो प्लेट है वो क्या करती हैं, वो लूज कर देती हैं चार्ज को और वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रेसिपिटेट हो जाती है। ठीक है, सो वही लिखा है द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कांटेक्ट, जो पार्टिकल आते हैं कांटेक्ट में प्लेट के, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स लूज कर देते हैं देयर चार्ज और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दीज पार्टिकल द सेटल डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द चेम्बर, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो पार्टिकल्स हैं वो प्लेट के, जैसे इस चिमनी के चैम्बर पे, प्लेट के चैम्बर पे ही सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, फ्लोर पे, उसके ही फ्लोर पे, चैम्बर पे सेटल डाउन हो जाते हैं। द प्रेसिपिटेटर इज कॉल्ड कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। और इस प्रोसेस में जो प्रेसिपिटेटर यूज किया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। क्या बोला जाता है? कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। अब देखो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां से क्या दे रहे हैं? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं हम? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड दे रहे हैं। एंड ये आपका इलेक्ट्रोड है बेसिकली, यहां से स्मोक जा रहा है। ठीक है, स्मोक जा रहा है। अब क्या हो रहा है? स्मोक जैसे जैसे जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे जाएगा तो ये चेम्बर है। ठीक है, ये चेम्बर है, आपको पता है जो स्मोक का जो चार्ज है चेम्बर का, उसके ऑपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें वोल्टेज लगाने, वोल्टेज का चार्ज हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जो गैस का चार्ज होगा, स्मोक का चार्ज होगा, उसके ऑपोजिट चार्ज लगा देंगे। तो जैसे ही स्मोक इस चैम्बर के वॉल्स के पास टकराएगा तो क्या होगा? वो अपना चार्ज को लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव अपोजिट चार्ज है, और लूज करके वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट कहाँ हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा ऑन दी फ्लोर। किस पे? फ्लोर पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस बिफोर कब होता है? जब धुआं स्मोक निकलने वाला होता है चिमनी से, उससे पहले ये प्रोसेस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? वो जो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल का प्रेसिपिटेट, एंड वो प्रेसिपिटेट फ्लोर पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि द प्रेसिपिटेट डज सेटल डाउन ऑन दी फ्लोर ऑफ द चेम्बर के फ्लोर पे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, द प्रेसिपिटेटर इज कॉल्ड एज, और इस प्रेसिपिटेट को हम क्या बोलते हैं? कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज कॉटरेल प्रेसिपिटेटर, तो भी आप आराम से बता पाओगे। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक के लिए यूज होता है। किसमें यूज होता है? चिमनी में। तो बिफोर चिमनी से स्मोक आने से पहले ये पास होता है किससे? एक तरह के चैम्बर से पास होता है। ठीक है, और उस चैम्बर में प्लेट्स होती हैं अपोजिट चार्ज, किसकी अपोजिट? आपके स्मोक पार्टिकल्स के ऑपोजिट चार्ज की प्लेट होती है। ठीक है, और वंस जो पार्टिकल उसमें से पास होते हैं तो जब वो कांटेक्ट में आते हैं वो प्लेट के, तो वो क्या करते हैं? अपने चार्ज को लूज कर देते हैं, और जो स्मोक बेसिकली आपका कोलाइडल पार्टिकल है, तो कोलाइडल पार्टिकल आपका लूज कर जाता है एनर्जी एंड और चार्ज भी लूज कर जाता है, और वो कोलाइडल पार्टिकल कोगुलेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और नीचे फ्लोर पे रह जाता है। ठीक है, और ये जो प्रेसिपिटेटर इस केस में यूज हुआ है इसको बोला जाता है कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। ठीक है, कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ विल मूव टू व्हाट दी सेकंड पॉइंट। तो मैंने इसको डिटेल में से समझा है क्योंकि आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है खुद से समझने में, तो एक बार जब समझ जाओगे तो खुद से कुछ भी लिख दोगे। ठीक है, फर्स्ट आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग। Now yes, now the second point is what? The second point, yes, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में भी कोलाइड यूज होते हैं। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफन कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। ओके, alum is added to such water to coagulate the suspended impurities and make water fit for drinking। जो वाटर एक नेचुरल सोर्सेज से आता है, मैं नहीं बोल रही हूँ और आरओ का पानी, एक्वागार्ड का पानी, वो नहीं, वो तो वैसे ही फिल्टर्ड होके आता है। जो वाटर नेचुरल सोर्स से आता है, नेचुरल सोर्स मतलब पहाड़, झरना, नदी, नेचुरल सोर्स है ना। जो वाटर नेचुरल सोर्स से आता है उसके अंदर मैक्सिमम टाइम सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होती है, जो नीचे बैठी रहती है, इम्प्योरिटी होती है। तो एलुम करके आपका होता है। ठीक है, एलुम बेसिकली पोटैश का हो सकता है, आपका Fe का भी हो सकता है। बेसिकली इसमें मेन कंटेंट एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूम होता है, उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं उस वाटर में। उस वाटर में जैसे ही हम एल्यूम को ऐड करते हैं वो क्या करता है? कोगुलेट करता है। किसको? सस्पेंडेड इम्प्योरिटी को कोगुलेट कर देता है। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट बना देता है। एंड उसके बाद हम उसको रिमूव कर देते हैं, वो कोगुलेट को, सस्पेंडेड पार्टिकल को, क्योंकि वो वंस कोगुलेट हो जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, हम ऊपर का पानी निकाल लेंगे, राइट। एंड देन दस मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, और उसके बाद हम वो वाटर को पी सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ दी थर्ड पॉइंट इज व्हाट? दी मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में कैसे यूज होता है हम वो भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ दी मेडिसिन्स आर कोलाइडल नेचर। बहुत सारे जो मेडिसिन्स हैं वो क्या है आपके? वो कोलाइडल होते हैं इन नेचर में। ठीक है, वो कोलाइडल होते हैं इन नेचर में। ठीक है, अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल
आर्गाइरोल क्या है? एक तरह का सिल्वर सॉल है, यूज्ड एज एन आई लोशन। एक एग्रीरोल, ठीक है, आर्गीरोल करके एक दवाई होती है, वो सिल्वर सॉल से बनी होती है, मतलब सिल्वर सॉल, ठीक है, सिल्वर के कोलाइडल सॉल्यूशन से बनी होती है, उसको हम यूज करते हैं आंखों के लोशन की तरह, ठीक है। सो कोलाइडल एंटीमनी इट इज यूज्ड इन क्योरिंग कालाजार। व्हाट इज दैट कालाजार? हैव यू नो व्हाट इज दैट कालाजार? तो बेसिकली जो कोलाइडल एंटीमनी होती है वो यूज होती है दिस कालाजार करके एक बीमारी होती है, उसको रिमूव करने के लिए, क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज होती है, ठीक है। देखो सबसे पहला तो मेडिसिन वैल्यू भी बहुत सारी है, तो आपको ये सब याद नहीं रखना चाहता, बस आपको ये याद रखना है मेडिसिन में भी आपको कोलाइडल यूज होते हैं। जैसे कि आपका एग्रीरोल जो है आपका बेसिकली एक तरह का सिल्वर सॉल है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है जो कि यूज होता है एज आई लोशन। दूसरा आपका ये है कोलाइडल एंटीमनी आपका एक एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल का, वो कोलाइडल जब फॉर्म में एंटीमनी रहता है वो किस में यूज होता है? इज यूज इन क्योरिंग कालाजार, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता जरूर दूंगी कि कालाजार क्या होता है। नाउ टुडे आई एम ऑल्सो नॉट हैविंग दैट मच आइडिया व्हाट इज दिस कालाजार, ओके। And yes, one more thing, colloidal gold is used, if you know then it is very good, ठीक है। it will be an interactive class, I would have asked you people that कि कालाजार क्या होता है, ठीक है। maybe it's Hindi name, in English it will call something else I think, okay। so अब क्या लिखा है? कोलाइडल गोल्ड, हाँ, जब गोल्ड अपने कोलाइडल फॉर्म में होता है, कोलाइडल गोल्ड इज यूज्ड फॉर इंट्रामस्क्यूलर इंजरी। आपका जब इंट्रामस्क्यूलर मतलब बॉडी के मसल्स के अंदर जब इंजरी होती है तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? कोलाइडल गोल्ड सॉल तरह का मतलब कोलाइडल सोल्यूशन यूज करते हैं हम, गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन फॉर इंट्रामस्क्यूलर इंजरी। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इमल्शन, एक तरह का इमल्शन, ये भी कोलाइडल ही है ना, कोलाइडल सोल्यूशन ही है, एक तरह का इमल्शन होता है। इट इज यूज्ड फॉर स्टमक डिसऑर्डर, स्टमक में अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसके लिए भी यूज होता है। क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है। और कोलाइडल सोल्यूशन मतलब कोलाइडल सॉल है, ठीक है, और उसका नाम है इमल्शन बोलते हैं। मतलब दोनों जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स पार्टिकल है वो आपके किस में रहेंगे? वो आपके रहेंगे दोनों लिक्विड स्टेट में रहेंगे, ठीक है। अब नाउ कोलाइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड देयरफॉर इजिली एसिमिलेटेड। इसलिए बोल रहे हैं कि कोलाइडल मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया, मैंने पढ़ाया था ना, कोलाइडल सरफेस जो होती हैं सरफेसेस, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो कोलाइडल जो सरफेसेस होती हैं, मेडिसिन भी होती हैं, उनका भी यूज जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है बिकॉज क्यों? उनका लार्जर सरफेस एरिया होता है एंड देयरफॉर दे इजिली एसिमिलेटेड, इसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी फैल जाती हैं बॉडी के अंदर ऑल्सो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट? टैनिंग, ओके। टैनिंग क्या होता है वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। टैनिंग बेसिकली क्या होता है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल इन नेचर, ठीक है। व्हेन ए हाइड विच हैज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज सोक्ड इन टैनिन विच कंटेन नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, mutual coagulation take place. This result in hardening of leather, okay. This process is termed as tanning, and chromium salt are also used in place of tannin. So basically tannin एक chemical process है। animals की hide मतलब skins जो होती हैं, चमड़ा, ठीक है, are colloidal in nature, वो colloidal nature में होता है। when जो hide है, ठीक है, वो उसका चार्ज अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, और उसको सोक करते हैं tannin जिसका चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है, विच कंटेन्स नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल अगर है तो क्या होगा? म्यूचुअल कोगुलेशन अगर होगा। म्यूचुअल कोगुलेशन मतलब कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है, म्यूचुअल कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन बन जाएगा एंड दिस रिजल्ट, और उसके वजह से क्या होगा? हार्डनिंग ऑफ दिस लेदर, मतलब लेदर बन जाएगा आपका, हार्ड लेदर बन जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज बेसिकली टर्म्ड एज व्हाट? टैनिंग, ठीक है। टैनिंग, इस प्रोसेस को बेसिकली टैनिंग बोलते हैं एंड क्रोमियम सॉल्ट आर ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ टैनिन। हमने नॉर्मली क्रोमियम टैनिन की जगह पे हम ये टैनिन जो यूज कर रहे हैं, टैनिन एक तरह का एलिमेंट ही है, नॉट एलिमेंट है, एक तरह का सब्सटेंस है
जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्पोजिशन होते हैं, तो उस टेनिन की जगह पे हम क्रोमियम सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट टैनिंग। एनिमल के केस में भी जब चमड़ा बनाते हैं उस केस में भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल यूज होते हैं, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन या बोल लो कोलाइड्स यूज होते हैं, नॉट सॉल्यूशन, कोलाइड्स यूज होते हैं, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज व्हाट, the cleansing action of soap and detergent. This is already described in section 5.1. हाँ, वही जो cleansing action क्या था हमारा, micells and soap formation, right? micells and soap formation, कैसे soap formation होता है, कैसे micelle formation होता है. So that is also because of what, colloids only, right? This has already been discussed in this 5.4 section. तो हमने ये चीज I think discuss कर ली है. No, we didn't discuss it. Okay, next video will cover this one, cleansing action of soap and detergent. Okay, I thought because it is there in class 9th, 10th, so I thought let it skip this cleansing action of soap. Okay, so basically what cleansing action of soap and detergent, this is already been described in section 5.4. ये हम इसको discuss कर लेंगे. Now 6th point is what, photographic plate and film. Photographic plate and film also have what, this particular use of this colloidal solution or colloids, ठीक है, colloidal system. The photographic plate or film are prepared by coating an emulsion of liquid sensitive silver bromide in gelatin over glass plates or cellulite film. तो बेसिकली जो ये आपका फोटोग्राफिक जो प्लेट होता है एंड फिल्म्स होते हैं, ठीक है, जो फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म होते हैं, तो बेसिकली जो फोटोग्राफिक प्लेट और यू कैन से फिल्म, वो प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एन इमल्शन, एक इमल्शन ऊपर कोट किया जाता है, और वो इमल्शन किसका होता है, इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड. वो सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है फॉर्मूला, AgBr, राइट, AgBr2. तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड, लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड को किस पे पुट किया जाता है, इन जेलेटिन ओवर ग्लास प्लेट. किस पे, जेलेटिन में डाल के किसके ऊपर, ग्लास प्लेट और सेलुलॉइड फिल्म के ऊपर डाला जाता है. तो बेसिकली क्या होता है, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती हैं ये प्रिपेयर होती हैं बाय व्हाट, बाय कोटिंग इमल्शन ऑफ, इमल्शन मतलब हमारा एक और कोलाइडल सिस्टम है ना इमल्शन, जिसमें लिक्विड होते हैं. तो इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन, लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड को हम यूज करते हैं किसमें, जेलेटिन के फॉर्म में, ओवर ग्लास प्लेट, किसके ऊपर, ग्लास प्लेट, और सेलुलाइड फिल्म, किसके ऊपर, सेलुलाइड फिल्म में, ठीक है. तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूज होता है इमल्शन. तो बस इतना याद रखने से भी चलेगा कि फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म में भी यूज होता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट में भी यूज होता है, टैनिंग में भी यूज होता है. अंदर का चीज इतना जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना चाहिए कि फोटोग्राफिक प्लेट में भी एंड फिल्म में भी यूज होता है. अगर आप कोई पूछता है तो आपको कैसे होता है, तो आप बताने के लिए आंसरेबल होने चाहिए कि कोटिंग ऑफ इमल्शन क्या होता है, कैसे हो सकता है, प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम इसको, प्रिपेयर करते हैं बाई कोटिंग किसका, इमल्शन of light sensitive silver bromide on what, in gelatin over what, glass plate of celluloid film बोल सकते हैं, या फिर ग्लास प्लेट बोल सकते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर भी. नाउ दी 7th पॉइंट इज रबर इंडस्ट्री. किसके कौन सी इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में लैटेक्स करके एक रबर होता है, वो भी क्या होता है आपका कोलाइडल सोल्यूशन होता है, रबर पार्टिकल विच आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है. लैटेक्स करके एक आपका कोलाइडल सोल्यूशन, एक तरह का रबर ही होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन किसका होता है, वो रबर पार्टिकल का सोल्यूशन होता है और वो नेगेटिवली चार्ज होता है. रबर इज ऑब्टेन्ड बाय कोगुलेशन ऑफ लेटेक्स. और रबर कैसे बनता है आपका, ये लेटेक्स जो होता है इसका कोगुलेशन कराने से रबर बन जाता है, ठीक है. नाउ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी आपका यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेंट, इंक, सिंथेटिक प्लेट, हम लोग जो पेन से लिखते हैं इंक, या फिर जो इंक बॉल पेन होता है, इंक पेन होता है, उसमें भी जो इंक यूज होती है वो भी सब आपका कोलाइडल पार्टिकल का ही और कोलाइडल सिस्टम का ही एग्जाम्पल्स है. पेंट जो हम वॉल पे पेंट करते हैं वो भी, सिंथेटिक प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं प्लास्टिक, इवन रबर, इवन ग्रेफाइट, ये पेंसिल के अंदर भी जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट्स एंड सीमेंट भी सब आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, बट हमारा इसमें एक टॉपिक बच गया, दैट इज व्हाट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. सो यस, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, बट यस, आपका ये बचपन से आप पढ़ते हैं तो आपके लिए शायद वो बहुत ईजी होगा कि वो क्या होता है. तो आई गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. लेट मी सी वेयर इट इज. या हेयर इट इज. यहाँ पे हमने पढ़ा था एसोसिएटेड कोलाइड के अंदर मिसल्स फॉर्मेशन पढ़ा था. फिर उसके बाद था हमारा मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन था, हमारा मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन. तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया था
सोप सोल्यूशन का। तो सोप इज बेसिकली क्या होता है आपका, इस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड होता है एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, एसिड, इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं RCOO Na+ या फिर सोडियम या पोटेशियम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो बेसिकली यहाँ पर हमने यूज किया एग्जाम्पल, मान लो कोई भी सोप, ये बेसिक फॉर्मूला होता है सोप का RCOO, ठीक है, COO- Na+ या फिर पोटेशियम प्लस, ठीक है, ऐसा होता है। तो हमने यहाँ पर सोडियम स्टेरेट यूज किया है। सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 16, मतलब CH3 है और CH2 है, जस्ट इमेजिन CH2 है और ये 16 बार CH2 है एंड COO-, ये बेसिकली स्टेरेट का फॉर्मूला होता है, विच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेनी सोप बार, और ये बहुत सारे सोप में ये प्रेजेंट होता है ये स्टेरेट, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, यस When dissolved in water, it dissociated into, जैसे ही इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, RCO, देखो RCOO- Na+ में आयंस में डिसोसिएट होता है इसमें, ठीक है, RCOO- और Na+ आयन में डिसोसिएट हो जाता है। द ROO आयन हाउएवर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ये जो पार्ट है ये कंसिस्ट करता है 2 पार्ट, क्या पार्ट, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन R, ये जो R ये वाला पार्ट है ये कंसिडर करता है R, 2 पार्ट, ठीक है, R एंड COO-। तो ये जो लॉन्ग, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लॉन्ग, यस, इसको बोला जाता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही है, ठीक है। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ R बोला जाता है, ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन R, ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोला जाता है नॉन पोलर, ये पोलर नहीं होता है, नॉन पोलर टेल, ठीक है, नॉन पोलर टेल होता है, ये नॉन पोलर टेल होता है, विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक जो वाटर को पसंद नहीं करता, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, दैट इज वाटर रिपेलिंग, वाटर को रिपेल करता है। एंड अ पोलर पार्ट कौन सा, COO-, ये पोलर पार्ट होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पोलर आयनिक हेड, इसको बोलते हैं पोलर आयनिक हेड, और इसको नॉन पोलर टेल बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और ये क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर के पास जाता है ये, ठीक है। अब क्या है, RO आयंस, जो ये आयन है, देयरफॉर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विथ देयर CO ग्रुप इन वाटर, ये क्या होगा, ये वाला ग्रुप क्या होगा, ये बेसिकली वाटर में रहेगा एंड द हाइड्रोकार्बन R चेन स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, ये दूर रहेगा, ठीक है, एंड रिमेन एट द सरफेस, ये सरफेस पे रहेगा। बट एट द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, जब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होगा, द एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, एनायंस क्या होंगे, एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज आयन, ये एनायंस क्या होंगे, बल्क में चले जाएंगे, पुल्ड हो जाएंगे, खींच ले जाएंगे बल्क में ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड एग्रीगेटेड टू फॉर्म ए स्फीयर, और क्या हो जाएगा, वो जो एनायन है वो एक स्फीयर टाइप बना लेगा, ठीक है, एक क्या बना लेगा, एक स्फीयर टाइप बना लेगा, एक स्फेरिकल हेड टाइप बना लेगा, स्फेरिकल शेप टाइप बना लेगा, ठीक है, स्फेरिकल शेप विद द हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन चेन, हाँ, एक स्फीयर टाइप बना लेंगे, ठीक है, विद द हाइड्रोकार्बन चेन एंड हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर बना लेंगे, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो पॉइंटिंग किसकी तरफ कर लेंगे, टुवर्ड्स व्हाट, सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, इस पॉइंट तक पढ़ लिया, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू दिस वन एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप ऑल्सो, बट इसको आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।